अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में बता दीजिए, क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं? जी, कई सारे नंबर आए हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें इंडसइंड बैंक की, अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आप नतीजे देखेंगे तो एनआईआई जो है वहां पर आपको लगभग 18.5% का उछाल है। मुनाफे में भी लगभग 68% का उछाल है। जो जीएनपीएस है वहां पर भी आपको थोड़ी कटौती दिखेगी। क्यूक्यू 2.1% से घटकर लगभग 2.06% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स जो है, निम्स थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट के साथ आते हुए दिखे हैं। क्यूक्यू 4.24% से बढ़कर 4.27% पर आते हुए दिखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम, यहां पर जो अगर आप नतीजे देखेंगे, ओवरऑल जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हालांकि जो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग अगर आप देखेंगे 6% का उछाल है। वही डॉलर आय अगर आप देखेंगे वहां पर भी लगभग 3.5% का उछाल है। मार्जिन जो है वो 14.6% से बढ़कर 15.4% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 14.5% का था। और इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 28 प्रति शेयर का। ओएफएसएस की बात करें तो वहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 39.6% से बढ़कर 40.4% पर। और मुनाफे में लगभग 10% का आपको उछाल दिखेगा। गोवा कार्बन, यहां पर आय लगभग 93% बढ़कर आती हुई दिखी है। और कामकाजी मुनाफा तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा जो है होता हुआ दिखा है। और मुनाफा जो 16 करोड़ का था वो लगभग 25.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंत में रैलिस इंडिया की अगर आप बात करें तो वहां पर आय लगभग फ्लैट रही है। मार्जिन हालांकि वहां पर थोड़े से घटकर आए हैं, 10.7% से घटकर लगभग 8.5% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको बड़ी कटौती दिखेगी, लगभग 43% के आसपास की कटौती। चलिए, तो ये तो हो गई नंबर्स की एनालिसिस, लेकिन अरमान, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और कमाई का मौका कहाँ मिलेगा? स्टॉक्स एंड न्यूज की खबरें कैसी हैं? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जब से हमने चालू करा है सीजन, उसके बाद सबसे ज्यादा ट्रिगर्स आज ही है। सबसे पहले निफ्टी में अगर आप बात करेंगे तो एशियन पेंट्स और एचयूएल के नतीजे हैं। एफएनओ में 8 कंपनियों के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनफिन होम्स, हेवल्स और आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश की भी नतीजों की लिस्ट देखेंगे तो काफी बड़ी है, जिसमें आप हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए, मैगमनी फिनकैप देख लीजिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी देख लीजिए, आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के साथ है वो आज मीटिंग करने वाले हैं, सारे रिव्यू करेंगे वेरियस स्कीम्स को। हिंदुस्तान जिंक, जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड, बोनस और शेयर विभाजन, तीनों चीजें हैं जहां पर विचार किया जाएगा। अबांस होल्डिंग की बात करें तो वहां पर जो आईपीओ का 50% का जो लॉक इन है 30 डेज का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, जहां पे बायबैक जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, जहां पे राइट इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो बंद होते हुए दिखेंगे। और अगर एक्स डेट की बात करें तो एसएल टेक्नोलॉजी, जहां पे इंटरिम डिविडेंड था 10 का। अब आ जाते हैं खबरों पर आपको कई सारी कंपनी, ऑटो कंपनीज पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो सरकारी व्हीकल्स है, जो सरकारी गाड़ियां हैं, वहां पर सरकारी परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 साल पुरानी सभी जो है सरकारी गाड़ियां जो हैं वहां उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को मुंबई में पहला सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मिलता हुआ दिखा है। और प्रोजेक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल अगर आप देखेंगे, जो कंपनी ने बताया, वो लगभग 500 करोड़ का होगा। वेदांता लिमिटेड, जहां पे मीनाक्षी एनर्जी के अधिकरण को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि एनसीएलटी से जो मंजूरी है वो मिलना बाकी है। और अगर आप देखेंगे FY24 तक ये अधिकरण पूरा किया जाएगा। ओवरऑल लागत जो बताई जा रही है वो लगभग 1440 करोड़ की है, जो अधिकरण जिसमें होगा। और बिंदो फार्मा, यहां पर यूएस एफडीए से सब्सिडरी को 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया है। और अंत में टाटा कॉफी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q3 FY23 का जो शेयरहोल्डिंग अपडेट आया है उसमें एफआईज ने लगभग 0.64% हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 तिमाही से वो धीरे धीरे थोड़ी हिस्सेदारी लगातार इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा अब एक्शन। धन्यवाद अरमान, वो पूरी डिटेल्स के लिए।